अस्सलाम दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैंने सवाल कहा था ऑटम 2। ऑटम 22। अच्छा, वो चूंकि शाम को गुलबर्ग वालों को भी मिलाना है साथ, तो जो मैं पहले वहां पढ़ा के आया हूँ ना, पहले वो ताकि मैच कर जाए, फिर उसके बाद कर पहले वो आज वाला पढ़ा लूंगा। कल क्या एंड किया था? फार्मूले लिख दिए थे। चले ठीक है, इनके सवाल करते हैं। सवाल लिखे जी। नहीं, मिनिमम मैक्सिमम मैंने बस वैसे ही बोला था, आप अभी मिनिमम मैक्सिमम छोड़ दें। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ दें, इसीलिए कह रहा हूँ अभी छोड़ दें इस बात को, मिनिमम मैक्सिमम को। बस वो बोला था, उसके बाद फार्मूला ड्राइव कर दिया था, बस अब OQ/2। अच्छा भाई, एनुअल डिमांड 90,000 यूनिट्स। सवाल लिखवा रहा हूं, सवाल। एनुअल डिमांड है 90,000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट 75 पर यूनिट, 75 रुपए पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट 3500 पर ऑर्डर, 3500 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट रिपीट कर रहा हूं, एनुअल डिमांड है 90,000 यूनिट्स, परचेज कॉस्ट है 75 पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट है 3500 पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट है 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर। दोबारा सुन लें, एनुअल डिमांड 90,000 यूनिट्स, 90,000 यूनिट्स, परचेज कॉस्ट 75 रुपए पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट 3500 3500 रुपए पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट 25 रुपए 25 पर यूनिट पर ईयर। और मुझसे रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। नंबर 1 है 5,000 यूनिट्स और नंबर 2 9,000 यूनिट्स। 5,000 और 9,000। अब दो OQs हैं जिनको हमने करना है कंपेयर। एक क्या है 5,000 और एक 9,000। हम ना इन दोनों OQs पे, दोनों ऑप्शंस पे वो तीन चीजें कर लेते हैं कैलकुलेट। टोटल परचेज कॉस्ट, ये कैसे निकालें? तो 75 इंटू 90,000, 450,000, 6750। ये एनुअल डिमांड नहीं है, ये OQ है, ये एनुअल डिमांड है 6750। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, इसका क्या करें? 3500 इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। यानी एक बार 5,000 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक बार 9,000 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 63,000 और 35,000। टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इसका क्या तरीका है जी?
25 पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालें? सवाल में कहीं सेफ्टी स्टॉक का जिक्र है। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक मैंने कुछ ज्यादा तफसील नहीं बताई, लेकिन सेफ्टी स्टॉक एहतियातन, तो एहतियातन रखा हुआ अपने पास, तो मैंने कहीं सवाल में बताया सेफ्टी स्टॉक, तो फिर एवरेज इन्वेंट्री OQ/2। 5,000 रखेंगे तो ये आएगा, 9,000 रखेंगे तो ये आएगा 62500 112 500। 75500 6897500। तो कंक्लूजन क्या हुआ? 5,000 बेटर है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ पढ़ के चीते चीते हो गए। इस दोनों के कंपैरिजन में टोटल परचेज कॉस्ट रेलेवेंट है? क्यों? वो तो दोनों ऑप्शन में टोटल सेम ही रहनी है, तो हाँ नहीं है। लेकिन फिर भी ना, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप टोटल परचेज कॉस्ट निकालने की आदत रखें, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन हो जाएगी रेलेवेंट, वो आएंगे आगे कुछ सवाल। इसलिए बेहतर है कि आप टोटल परचेज कॉस्ट लिखा करें। जी जनाब, कोई मुश्किल परेशानी तकलीफ को बुरा लगा हो किसी को? चले फिर और लिखें, कर ले, नोट कर ले इसको, फिर और करते हैं। ठीक है, नोटेड। एनुअल डिमांड 80,000। अगला सवाल, एनुअल डिमांड 80,000। परचेज कॉस्ट 100 रुपए पर यूनिट, ₹100 पर यूनिट। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 3,000, 3,000 रुपए पर ऑर्डर, 3,000 पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर, 2,000 रुपए पर ऑर्डर। वेयर हाउसिंग कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट पर ईयर, ₹20 पर यूनिट पर ईयर। इंटरेस्ट कॉस्ट 15%, 15%।
15%। सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स। रिक्वायर्ड है मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। एक है 2000 और दूसरा है 5000। अच्छा, अब इस सवाल में मैंने क्या क्या चेंज किया? एक तो सेफ्टी स्टॉक आ गया, और अब मैंने ना आपको ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मल्टीपल आइटम्स बताई। तो अब हमें यहां पर आने से पहले इनको क्लब करना पड़ेगा। ऑर्डर कॉस्ट कौन कौन सी बताइए? एक ऑर्डर प्लेसमेंट है, कितनी? 3000। और एक है ट्रांसपोर्ट, कितनी? 2000, 5000। और होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या बताइए? एक है जी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कितनी? 20। और एक है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट में 15% लिख दूंगा। 15% किसी अमाउंट पे लगाएंगे ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट क्यों कहा था? क्योंकि हम इन्वेंट्री खरीद के लाएंगे उधार के पैसों से, तो जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी हम उधार वापस नहीं कर सकेंगे। तो कितना इंटरेस्ट किस पे लगाऊं? 15% किस पे? 100 पे। तो 100 रुपए का 15%, 15। तो पिछले सवाल में आपको मैंने ये फिगर दी भी थी, अब हमने इसको खुद निकाला। तो परचेज कॉस्ट में आ जाएगा, एक ऑप्शन है 2000, है ना, और एक है 5। तो परचेज कॉस्ट बन गई 100 इंटू 80,000, क्योंकि साल में तो टोटल एनुअल डिमांड खरीदी जानी है 8 मिलियन। 8 मिलियन। ऑर्डर कॉस्ट 5000 पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड ओवर OQ। 2000 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 5000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,80,000। होल्डिंग कॉस्ट 35 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज में 1000 भी है और OQ/2 भी है। एवरेज इन्वेंट्री OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। OQ 2000 रखेंगे तो ये आंसर आएगा, 5000 रखेंगे तो ये आंसर आएगा 70,000, 122, 500। 8270 000 83 8202 500। तो बेहतर क्या है? ये 5000। जी जी, नहीं, लोन की अमाउंट जो मर्जी दी होती, हमने तो इसको यहां लेना है कि हम जो स्टोर में यूनिट ला रहे हैं वो चूंकि कर्जे के पैसे से है तो उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो हम लोग पर यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो लोन का जितना मर्जी पैसा हम तो पर यूनिट निकाल रहे हैं। पर ईयर 15% पर ईयर। इंटरेस्ट रेट पर ईयर होता है ना। जी, क्या हुआ? ये 20,000 आ रहा है? नहीं यार, जी किसको? बिजनेस नया शुरू किया है। हाँ, ये पास्ट नहीं फ्यूचर है।
अभी कुछ नहीं खरीदा हमने, ये फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर होता है। हमने पूरे साल में जो गुड्स खरीदनी है वो उधार लेके खरीदनी होंगी, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल होगी। ये पास्ट नहीं है, सब फ्यूचर है। ये सारा नेक्स्ट ईयर का प्लान बन रहा है। चले अगला सवाल लिखें। अब इसमें ना आपने करना है, अब इसमें मैं आपको एक से ज्यादा आइटम्स दे रहा हूँ, आपने फैसला करना है कि उनमें से हमने सिर्फ रेलेवेंट वाली को यूज करना। यानी होल्डिंग कॉस्ट फालतू भी दे रहा हूँ, ऑर्डर कॉस्ट फालतू भी होंगी, रेलेवेंट वाली लेनी। और डिसीजन मेकिंग के आप चीते चीतियां हो चुके हैं, हम ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी आइटम रेलेवेंट नहीं होगी? जो पर यूनिट सेम होगी, जो पर यूनिट दोनों ऑप्शन में सेम होगी। नहीं, जो टोटल, यानी वो आइटम जो टोटल फॉर द ईयर, क्योंकि हम साल की बात कर रहे हैं, जो टोटल फॉर द ईयर इन एनी केस सेम रहनी है, वो इररेलेवेंट। अब वो आपने फैसला करना। लिखें सवाल। एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड 120,000 यूनिट्स। 120 1,20,000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट 90 रुपए पर यूनिट। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 2,500 रुपीज पर ऑर्डर, 2,500 रुपए पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15 रुपए, ₹15 पर यूनिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹5 पर यूनिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹5 पर यूनिट। इंस्पेक्शन कॉस्ट 1,000 रुपए पर ऑर्डर। वेयर हाउसिंग कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट पर ईयर।
30 per unit per year. स्टोर का रेंट, स्टोर रेंट 600,000, 6 लाख रुपए पर ईयर, पर ईयर. इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोर का रेंट बताया मैंने 600,000, 6 लाख रुपए पर ईयर. इंटरेस्ट कॉस्ट 10%, 10%. अदर स्टोरेज कॉस्ट, अदर स्टोरेज कॉस्ट ₹4, 4 रुपए पर यूनिट पर मंथ, पर यूनिट पर मंथ. चल ठीक है. रिक्वायर्ड है आपसे which of the following order size is better, which of the following order size is better. Number 1, 3,000 units, 3,000 units, और नंबर 2, 10,000 यूनिट्स. 3,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स. चलें करें. अब इसमें ना आपने ढूंढना है कि वर्किंग 1 में कौन सी आइटम लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, वर्किंग 2 में कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी.
हाँ जी, डन। क्या क्या ऑप्शन है? 3,000 और 10,000। ऑर्डर कॉस्ट, हम लोग यहां पर ना जो ऑर्डर कॉस्ट लेते हैं वो होती है रुपीज पर ऑर्डर, इसीलिए हम नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आंसर टोटल रुपीज में आता है। रुपीज पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, रुपीज पर यूनिट इनटू यूनिट्स, तभी आंसर टोटल रुपीज में आ रहा होता है। तो हमें यहां पर लेने होते हैं रुपीज पर ऑर्डर, यहां से भी हिंट मिलेगा इस बात का, रुपीज पर ऑर्डर चाहिए होता है हमें। इनटू एनुअल डिमांड 120 डिवाइडेड बाय ओक्यू, यहां पर हमें चाहिए होती है रुपीज पर यूनिट, इसलिए इनटू एवरेज इन्वेंट्री के यूनिट्स, और सेफ्टी नहीं है तो ओक्यू बाय 2, और टोटल एनुअल डिमांड कितनी? 120 इंटू 90। हाँ जी, ऑर्डर कॉस्ट सवाल में क्या क्या अवेलेबल है? ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है, तो पर ऑर्डर रेलिवेंट है, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 2500, और क्या है? इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है? 1000 पर ऑर्डर, और क्या है? वैसे क्या है? अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये है पर यूनिट। अगर कहीं चलें, बारात लेके चलते हैं आपकी,
अगर कहीं जाना है फैमिली फंक्शन, गाड़ी अरेंज की, अच्छा गाड़ी वाले ने कहा जी कि पर फेरा पर ट्रिप 20,000 रुपए, तो कोशिश करेंगे कि सारी उसी के अंदर ही बैठ जाए, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रिप्स लगेंगे उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। तो एक वक्त में बस में कितने लोग बिठाने हैं, टोटल खर्चा वेरी करेगा। लेकिन अगर गाड़ी वाला कह रहा है जी आप चाहे एक एक बंदे को एक दफा में ले जाए, चाहे इकट्ठे 200 लोग ले जाए, पर सवारी 300 रुपए लूंगा मैं, तो अब चाहे हम गाड़ी में एक दफा 10 लोग बैठाएं चाहे 50 लोग बैठाएं, टोटल खर्चा उतना ही रहेगा। तो हमें ट्रांसपोर्ट वाले ने कहा कि एक यूनिट के मैं 15 रुपए लूंगा। अब हम पूरे साल में टोटल 120,000 यूनिट्स, चाहे एक एक करके मंगवाएं चाहे सब इकट्ठे मंगवा लें, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही रहनी, इसलिए नहीं है रेलिवेंट। चौथी चीज क्या थी, उसमें भी क्या है, वो भी पर यूनिट है। तो हमने पूरे साल में टोटल मंगवाने ही 1,20,000 है, अब थोड़े थोड़े करके मंगवाएं, ज्यादा ज्यादा मंगवाएं, इंश्योरेंस 5 रुपए पर यूनिट पड़नी है, तो ये भी रेलिवेंट नहीं है। और ये आप लिख लेना नोट, काम की बात है कि ऑर्डर कॉस्ट्स वो वाली रेलिवेंट होंगी जो पर ऑर्डर है, जो पर यूनिट है वो नहीं होंगी रेलिवेंट। जो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर करके हैं वो रेलिवेंट है, जो पर यूनिट करके हैं वो नहीं है रेलिवेंट। ये ऑर्डर कॉस्ट के लिए कह रहा हूं, वो ऑर्डर कॉस्ट जो रुपीस पर ऑर्डर है वो रेलिवेंट है, और जो रुपीस पर यूनिट है वो नहीं है रेलिवेंट। तो ऑर्डर कॉस्ट 3,500। होल्डिंग कॉस्ट पे आते हैं, क्या क्या है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है 30 रुपीस पर यूनिट पर ईयर। इंटरेस्ट कितना है 10%, वो भी पर ईयर चीज होती है, तो 10% लगा देंगे हम 90 के ऊपर 9। स्टोर का रेंट वो नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि वो पूरे साल का 6 लाख ही रहना है, चाहे हम एक दफा में ज्यादा मंगवाएं चाहे कम मंगवाएं। चौथी चीज क्या है, अदर स्टोरेज कॉस्ट। वो जो अदर स्टोरेज कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट है तो ठीक है रेलिवेंट है, लेकिन पर मंथ है, हमें चाहिए होती है पर ईयर, तो उस 4 को इंटू 12 करना पड़ेगा 87। तो होल्डिंग कॉस्ट के लिए भी टिप है कि वो होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट है वो रेलिवेंट, लेकिन फिर भी इस खर्चे की नेचर पे भी गौर करना पड़ेगा। ये आगे सवालों में ये चीज करूंगा डिस्कस दोबारा। पहले मैंने ऑर्डर कॉस्ट के लिए टिप बताई थी कि वो ऑर्डर कॉस्ट रेलिवेंट है जो रुपीस पर ऑर्डर है, और अगर रुपीस पर यूनिट है तो वो रेलिवेंट नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट में बता रहा हूं, वो होल्डिंग कॉस्ट रेलिवेंट है जो रुपीस पर यूनिट है, लेकिन इसमें ये आंखें बंद करके ये टिप नहीं है, इसमें खर्चे की नेचर भी देखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे सवाल वाला कहता है कि स्टोर मैनेजर की सैलरी है और वो दे हमें रुपीस पर यूनिट करके रहा है, या स्टोर का रेंट है और बस जबरदस्ती पर यूनिट करके दिया हुआ है, तो फिर नहीं है रेलिवेंट। तो इसलिए होल्डिंग कॉस्ट रुपीस पर यूनिट है तो हाँ वो रेलिवेंट है, लेकिन खर्चे की नेचर पे भी गौर करना पड़ेगा। तो वो सवालों की वर्डिंग से ही आइडिया होगा। 90 into 120 108 00 000। ऑर्डर कॉस्ट 3,500 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो ये आएगा 140,000 42,000। होल्डिंग कॉस्ट 87 इंटू 3,000 बाय 2 इंटू 10,000 बाय 2 130,500 435,000 1107 500 111277 000। तो कौन सा बेहतर है, 3,000।
हाँ जी, नोटेड। कोई पॉइंट पे एतराज? चलिए जी, और लिखिए, अब डिस्काउंट डाल देता हूं उसमें, और लिखें सवाल। ऑर्डर कॉस्ट पर, हाँ, तो वो स्टोर के रेंट को भी पर ऑर्डर पर यूनिट बना सकते हैं डिवाइड करके। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने। ये जो पर यूनिट दी हुई है, क्या था, ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो इसको क्या हम खुद पर ऑर्डर बना सकते हैं? पहली बात यह कि इसके मतलब क्या है कि ट्रांजिट इंश्योरेंस वाला कह रहा है जी 5 रुपए पर यूनिट। वो कह रहा है कि जितने भी यूनिट्स आपने लेके आने हैं, मैंने रास्ते के लिए आपको 5 रुपए पर यूनिट इंश्योरेंस के पैसे चार्ज करने हैं। पूरे साल की टोटल इंश्योरेंस कैसे निकालें? 5 रुपए इंटू पूरे साल में जितने यूनिट्स हमने खरीदने हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक है कि कितने कितने करके खरीदने, यानी इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स से कहीं कोई ताल्लुक? तो ये कोई रुपीस पर ऑर्डर चीज है ही नहीं। इसी तरह स्टोर का रेंट है कितना? 6 लाख पूरे साल का। स्टोर में कितने यूनिट स्टोर करें? जितने मर्जी करें। तो इसका नंबर ऑफ यूनिट से कोई ताल्लुक है नहीं। हम जबरदस्ती चाहें तो स्टोर रेंट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके बना लें पर यूनिट, लेकिन इसका ताल्लुक ही नहीं है। तो जिस खर्चे का ऑर्डर कॉस्ट है, जैसे इंस्पेक्शन वाला, हमने एक बंदा एक से बात की, उसने कहा जी जब भी चीजें खरीदनी हो मुझे बता देना, मैं आके चीजें चेक करके ओके कर दूंगा, 1000 रुपए लूंगा पर फेरा, पर विजिट। अब उस एक विजिट में उससे हम 200 यूनिट्स इंस्पेक्ट करवाएं या 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट करवाएं, उसने कहा है एक ऑर्डर के मैं 1000 रुपए लूंगा। तो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे फाइंड करें? 1000 रुपए इंटू जितने यूनिट्स हम खरीदेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैटर कर रहे हैं इस खर्चे को, तो इसलिए ये एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट। अगर अभी थोड़ी भारी हो गई बात तो चले कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लें, फिर इस तरह की टिप्स एक दो और बताने की कोशिश कर लूंगा। सवाल लिखें, अब इसमें मैं डिस्काउंट डाल देता हूं। एनुअल डिमांड 100,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स। परचेज प्राइस 80 रुपए पर यूनिट। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 3,000 रुपए पर ऑर्डर, 3,000 पर ऑर्डर। ब्रोकर कमीशन, ब्रोकर की कमीशन 1,500 रुपए पर ऑर्डर, 1,500 पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन ₹2 पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट 5 रुपए, ₹5 पर यूनिट पर मंथ। इंटरेस्ट 12%, 12%। करंट ऑर्डर पॉलिसी है 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। क्या मतलब है इस बात का? अभी हम 5,000 करके मंगवाते हैं। सप्लायर हैज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट for an order size of 20,000 यूनिट्स। सप्लायर ने कहा है कि 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर दोगे तो फिर 5% डिस्काउंट मिल जाएगा।
क्या हुआ? हाँ, सप्लायर ने परचेज प्राइस पे डिस्काउंट देना है। आपसे रिक्वायर्ड है एडवाइस करें कि डिस्काउंट अवेल करें या नहीं। तो कैसे करेंगे सवाल? एक ऑप्शन 5,000 और एक 20,000। चलें करें।
हाँ जी, डन। होल्डिंग कॉस्ट 2 निकालनी पड़ेगी। एनुअल डिमांड कितनी? 1 लाख। तो हमने कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग जो कि 5,000 है और डिस्काउंट जो कि 20,000 पे मिलेगी। अगर हम एग्जिस्टिंग पे चले तो हमें मिलेगा एक 80 रुपए का, लेकिन अगर हमने सप्लायर की बात मानी तो हमें एक यूनिट 80 का नहीं मिलेगा, 80 के 95% पे यानी 76 का मिलेगा। $8 million और 76000000। ऑर्डर कॉस्ट कौन कौन सी रेलिवेंट है? ऑर्डर प्लेसमेंट है, कितनी है? 3,000 और ब्रोकर की कमीशन है 1,500। ट्रांसपोर्टेशन नहीं रेलिवेंट, तो ये हो गई 45। होल्डिंग कॉस्ट 2 निकालनी पड़ेगी, एक करंट के हिसाब से और एक डिस्काउंट ऑफर के हिसाब से। और वजह क्या है? इंटरेस्ट। अगर करंट पे चले तो एक तो है वेयर हाउसिंग, 5 है पर मंथ तो 60, और क्या है? इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट लेंगे ना तो करंट पॉलिसी पे चले तो हमें एक यूनिट 80 का मिलना है, तो इंटरेस्ट भी 80 पे लगेगा। और अगर हम डिस्काउंट ऑफर पे चले गए तो हमें एक यूनिट 76 का मिलेगा, तो फिर इंटरेस्ट भी 76 पे लगेगा। 9.6, 9.12। 4,500 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, 90,000 और डिवाइडेड बाय 20,000, 22500। जब इसके ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे तो 69.6 इंटू 5,000 बाई 2, 174। और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 69.12 इंटू 20,000 बाई 2, 691,200। 864,000, 8313,700। तो हम सप्लायर से कहेंगे कि नहीं शुक्रिया, तो डिस्काउंट को हम अवेल नहीं करेंगे। हाँ जी, यहां तक सब सही है। आसान आसान है इसका मतलब। अच्छा, एक कैलकुलेशन अभी कर दें, इसका कॉन्सेप्ट, रीजन, फार्मूला, इवन के ड्राइव भी ये मैं करता हूं ये शाम वाली क्लास में। अभी बस एक फार्मूला बता रहा हूं, कैलकुलेशन कर दें बस। ये है क्या, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इससे क्या फायदा होगा, वो अगली क्लास में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको प्यार से कहा करेंगे EOQ। EOQ इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर।
और उसका स्क्वायर रूट। है जी। ये क्यों कैलकुलेट होता है, इसका क्या फायदा है, ये अगली क्लास में। अभी आप एक बस सवाल कर दें, ये फॉर्मूला लिख लें और सवाल लिखें। एनुअल डिमांड, सवाल लिखे। एनुअल डिमांड 2,16,000 यूनिट्स, 216,000 यूनिट्स, 216,000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 100 रुपए पर यूनिट, 100 पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट 10,000, 10,000 रुपए पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 120, 120 रुपए पर यूनिट पर ईयर। 120, 120 बस, जस्ट 120, 120 पर यूनिट पर ईयर। रिक्वायर्ड है आपसे पार्ट ए, पार्ट ए कैलकुलेट ईओक्यू, कैलकुलेट ईओक्यू। और पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। नंबर 1 2,000 यूनिट्स, नंबर 1 है 2,000 यूनिट्स। नंबर 2 ईओक्यू, हाँ तो करेंगे ना पार्ट ए में। पार्ट ए है ईओक्यू कैलकुलेट करें, कर लिया। अब पार्ट बी बता रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर। नंबर 1 2,000 यूनिट्स, नंबर 2 ईओक्यू, और नंबर 3 12,000 यूनिट्स। क्या हुआ, ईओक्यू निकालना पड़ेगा ना। पहले पार्ट ए सॉल्व होगा फिर पार्ट बी होगा। करें।
12,000, हाँ 3 बताइए मैंने, एक 2,000 है, एक EOQ है और एक 12,000 है, 3 ऑप्शंस बताइए मैंने। जी EOQ कितना निकला? 6,000। तो एक ऑप्शन आ गई 2,000, एक ऑप्शन हो गई 6,000 और एक ऑप्शन हो गई 12,000। तो टोटल परचेज कॉस्ट 21, और टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट 1080, 180, 720। तो कौन सा सस्ता है? ऑटम 22 में मुझे तो उम्मीद नहीं है कोई मसला होगा, फिर भी अगर किसी को है तो बताएं। ऑटम 22 है जी। ऑटम 20 तो मनहूस साबित हो गया था कल ना, वो तो अभी देखो आज भी नहीं हो सका। ऑटम 22 लेबर वाला सवाल था, उसमें किसी ने कुछ पूछना है, अगर किया है तो चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।